हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम JEE कंप्यूटर टीचर के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 8 तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग स्टेट प्रोसेस क्यू। कौन है जो किसी भी प्रोसेस का वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड स्टेट को दर्शाता है। कैसे पता चलता है कि कोई प्रोसेस हमारा वेटिंग क्यू में है या फिर ब्लॉक्ड है? कैसे? इट होल्ड्स प्रोसेस दैट आर इन द रनिंग स्टेट। क्या जो प्रोसेस होता है अगर उसको रनिंग स्टेट में होल्ड किया रहता है तो क्या उसको ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग बोलते हैं? नहीं। अगर कोई रनिंग स्टेट में है मतलब सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू पर क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट ए हो रहा है, लेकिन ए हमारा वेटिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए गलत। इट होल्ड्स टर्मिनेटेड प्रोसेस। क्या इसका मतलब है कि जो टर्मिनेटेड प्रोसेस है वह प्रोसेस जो सारे प्रोसेसिंग को करके आगे निकल चुका है, जिसका स्टेज फाइनल हो चुका है, क्या उसका मतलब है ब्लॉक या फिर वेटिंग स्टेट? नहीं। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब होता है क्या कि एग्जीक्यूशन इसका क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए ब्लॉक या फिर वेटिंग। आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत। इट होल्ड्स प्रोसेसेस that are waiting for the CPU to become available। या CPU को क्या कर रहा है? या उन प्रोसेसर्स को होल्ड किया हुआ है जो वेट कर रहे हैं ताकि CPU उनको मिल जाए। इसको बोलते हैं वेटिंग फॉर CPU। ये हमारा क्या हो रहा है? CPU के लिए वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर CPU। ये हो जाएगा रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या करता है? वेटिंग फॉर CPU। अच्छा, it holds processes that are waiting for some event or resources like input output। yes, यह प्रोसेसेस जो कुछ इवेंट और रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। और वेट कर रहे हैं तो क्या है? ये वेटिंग स्टेट में है या फिर इस बोले तो ब्लॉक स्टेट में है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। नेक्स्ट, which of the following statements correctly updates the bill column in the customer table by applying a 10% discount only for customers who belong to the high privilege account। बोल रहा है, एक हमारे पास एसक्यूएल का क्वेरी दिया गया है। बोल रहा है कि कौन क्वेरी है जो करेक्टली बिल कॉलम को अपडेट कर रहा है कस्टमर टेबल में, जिसमें 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं उस कस्टमर को जो हाई प्रिविलेज अकाउंट से बिलोंग करता है। क्या हो जाएगा सर? मॉडिफाई कस्टमर। क्या मॉडिफाई हम कर देंगे? क्या मॉडिफाई कर देंगे? नहीं, मॉडिफाई नहीं करते हैं। मॉडिफाई जब भी हम करेंगे अल्टर के साथ करेंगे तो गलत हो जाएगा। अपडेट कस्टमर सेट बिल इज इक्वल टू 1.1। तो यहाँ कंडीशन कहाँ गया? जो हाई प्रिविलेज है हमें उसके लिए डिस्काउंट सेट करना है 10%। यहाँ तो कोई हाई प्रिविलेज का बात ही नहीं है, गलत हो जाएगा। अपडेट कस्टमर सेट बिल इक्वल टू क्या? बिल डिवाइड बाई 1.1। 1 मतलब 100 और इसमें 10% चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1.1। वेयर अकाउंट इज इक्वल टू हाई प्रिविलेज। ओके। अपडेट कस्टमर बिल वैल्यूज, यहाँ बिल लिख देंगे हम? नहीं, कस्टमर को अपडेट करेंगे और बिल को सेट करते हैं। अपडेट के साथ क्या आता है? सेट। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स नो रोज। यहाँ बोल रहा है कि जो सब क्वेरी है, सब क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर का क्वेरी, वह किसी भी रोज को रिटर्न नहीं कर रहा है। बच्चे क्या करते हैं? ये जो नो रोज लिखा है इसको पढ़ना भूल जाते हैं और जैसे इसको पढ़ना भूलते हैं तो फिर उनका आंसर गलत आ जाता है। बोल रहा है डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है, उसमें से डिलीट करना है जहां प्रोडक्ट आईडी है किसमें? इन उसके अंदर एक और क्वेरी है जिसको बोलते हैं सब क्वेरी। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम आर्चिव प्रोडक्ट वेयर स्टेटस इक्वल टू से। सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट आईडी को आर्चिव टेबल से जिसका स्टेटस सेल, ठीक। और उसको जो ए सब क्वेरी का रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट को इन करके प्रोडक्ट इन, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उस पे इन ऑपरेशन लगाना है। तो क्या हो जाएगा? डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इन कहां? जिसका स्टेटस सेल आएगा। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से लिख दिया गया है कि जो सब क्वेरी है मतलब ये हमारे पास क्वेरी होगा, ये दोनों लाइन क्वेरी और यहाँ से जो हमने पैरेंथेसिस लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग क्वेरी है और इस क्वेरी के अंदर एक क्वेरी है, इसको बोलते हैं सब क्वेरी।
और जो सब क्वेरी है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लिखा है नो वैल्यू, नो रोज, कोई भी रोज रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कोई भी रोज रिटर्न नहीं हो रहा है, और जैसे कोई रोज रिटर्न नहीं होगा तो क्या डिलीट हो सकता है? डिलीट तो उसी को करना है जब इसका कोई रिजल्ट आएगा, और इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी रोज डिलीट होगा ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो सब क्वेरी है वह कोई भी रोज को रिटर्न नहीं कर रहा है, और जब कोई भी रोज को रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या जो डिलीट हमारे पास कमांड चलेगा या किसी चीज को डिलीट करेगा? नहीं करेगा, राइट। अगर वही यहाँ कुछ रिजल्ट आता, यहाँ कुछ रिजल्ट आता तब डिलीट हमारा ऑपरेशन हो जाता। नेक्स्ट, which of the following statements is true about truncate in SQL? ट्रंकेट क्या होता है? देखो, एक हमारे पास होता है ट्रंकेट और एक होता है डिलीट, एक होता है ड्रॉप। इनमें क्या अंतर है इसको हम काफी अच्छे से समझ जाए। बोले जो ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट क्या जो ट्रंकेट होता है रिमूव टेबल का स्ट्रक्चर? क्या जो ट्रंकेट होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देता है? नहीं। क्या जो ट्रंकेट होता है डज नॉट रिमूव डेटा फ्रॉम द टेबल? यह टेबल से डेटा को रिमूव नहीं करता है। ट्रंकेट ये डीएमएल कमांड, क्या जो ट्रंकेट है एक डीएमएल कमांड है? डीएमएल है? नहीं। क्या ट्रंकेट फास्टर है डिलीट से? तो हम क्या करते हैं पहले देखते हैं डिलीट। एक हमारे पास होता है डिलीट, यह क्या करता है काफी स्लो होता है और रो बाई रो एलिमेंट को डिलीट करता है। रो बाई रो डेटा क्या करता है? डिलीट। डिलीट मतलब रो बाई रो। वही अगर मैं ट्रंकेट करूंगा, ट्रंकेट थोड़ा सा होता है फास्ट, ये क्या करता है रिमूव्स ऑल रोज, रिमूव्स ऑल रोज बट कीप टेबल का स्ट्रक्चर, कीप टेबल स्ट्रक्चर। देखो ये चीजें ध्यान रखनी है। डायरेक्ट यहाँ पूछ दिया ट्रंकेट के बारे में सही कौन है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है डिलीट के बारे में कौन सही है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है ड्रॉप के बारे में कौन सही है, और एक होता है ड्रॉप। ये क्या करता है रिमूव्स ऑल टेबल, रिमूव ऑल स्ट्रक्चर और टेबल्स, रिमूव टेबल फ्रॉम डेटाबेस, टेबल फ्रॉम डेटाबेस टीपी। अगर आप ड्रॉप कमांड चला दोगे तो टेबल ही डेटाबेस से गायब हो जाएगा। जो टेबल है डेटाबेस से टेबल ही डिलीट हो जाएगा, सिर्फ डेटा को तो छोड़ो, टेबल उसका स्ट्रक्चर सब कुछ। अच्छा, तो जो ड्रॉप होता है वो सारे के सारे जो टेबल होते हैं उनका स्ट्रक्चर उनका डेटा सब डिलीट कर देता है। डिलीट क्या करता है सर? ये काफी स्लो होता है और रो बाई रो एलिमेंट को डिलीट करता है। एक रो को करना है तो स्लो करेंगे और डिलीट कमांड से करेंगे। ट्रंकेट क्या करता है सर? ये फास्ट होता है, ये सारे रोज को एक साथ डिलीट करता है, सारे रोज को एक साथ, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको रखता है। तो क्या जो ट्रंकेट है वह रिमूव करता है टेबल के स्ट्रक्चर को? जो ट्रंकेट है वो टेबल के स्ट्रक्चर को रखता है, ये तो गलत हो जाएगा। ट्रंकेट डज नॉट रिमूव डेटा, डेटा को तो रिमूव करता ही है, यहाँ डज नॉट लिख दिया है। क्या डीएमएल कमांड है? नहीं, ये डीएमएल कमांड नहीं है, डेफिनेशन कमांड है। ट्रंकेट जो होता है वो फास्ट होता है डिलीट से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्हाट डज द ड्रॉप टेबल कमांड डू? ड्रॉप मैंने अभी बताया था, ड्रॉप क्या होता है सर? ड्रॉप टेबल को ही डिलीट कर देता है, डिलीट अ टेबल परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। बिल्कुल, जो ड्रॉप होता है वह टेबल्स को ही डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय टीसीपी टू एस्टेब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन? देखो, एक होता है रिलायबल कनेक्शन जिसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, और एक होता है कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस। जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड वो टीसीपी करता है, जो कनेक्शन लेस होता है वो करता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ रिलायबल कनेक्शन कौन करता है सर? वो करता है 3-वे हैंडशेक। पहले आप सिंक भेजोगे, उधर से सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा, और फिर आप इधर से एक्नॉलेजमेंट भेजोगे कि हाँ हमारा काम हो चुका है। इसको बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। और जो टीसीपी है इसमें 3-वे हैंडशेक, फिर इससे रिलेटेड कंसेप्ट 2-वे हैंडशेक, फिर 4-वे हैंडशेक। एक क्वेश्चन TSSP में काफी बार पूछा गया है, और मैं बोलूंगा तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। जब सिंक जो क्लाइंट होता है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है कि पहले चलो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, फिर क्या करता है जो सर्वर होता है वो एक सिंक तो भेजता ही प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ
चलो हम तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और जो एक्नॉलेजमेंट फिर भेजता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर हो कि हाँ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट, which of the following is not a benefit of using threads in an operating system? थ्रेड क्या होता है सर? थ्रेड होता है लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस। प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे अगर प्रोसेस मान लो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया कोई ब्राउजर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को मान लो एज अ थ्रेड, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मैं थ्रेड मान लेता हूं तो इसके ऊपर हमारा क्रोम चल रहा है, इसके ऊपर हमारा पावर पॉइंट चल रहा है, इसके ऊपर हमारा ओबीएस चल रहा है, ये सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ये हो जाएंगे थ्रेड। तो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे सब प्रोसेस होते हैं जो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड का बेनिफिट कौन नहीं है? इम्प्रूव एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवनेस। क्या जो थ्रेड होता है एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ नॉट बोला है, नॉट, ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज सिस्टम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सिस्टम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ नॉट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल, सिंप्लीफाई कर देता है, गलत। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क इन अ सिंगल कोर प्रोसेसर। अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है, सिंगल एक सीपीयू है तो क्या फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा टास्क का? ये बात गलत है। जब सिंगल कोर प्रोसेसर है तो फास्टर कहां से हो जाएगा? एक एक चीज एक बार में एग्जीक्यूट होगा, काफी टाइम लगेगा, सीक्वेंशियली होगा, राइट। Which TCP timer is responsible for retransmitting a packet if its acknowledgement is not received within a specified time? देखो बोला टीसीपी जो टाइमर है, कौन सा टीसीपी का टाइमर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर एक्नॉलेजमेंट टाइम के अंदर नहीं मिल पाया है तो उसको कैसे रिट्रांसमिट करेंगे? रिट्रांसमिट दोबारा भेजेंगे। दोबारा कैसे भेजेंगे? रिट्रांसमिशन टाइमर के हेल्प से। कीप अलाइव, ये चेक करता है कि हमारा जो चीजें हैं वो सही है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं, अलाइव है कि नहीं। टाइम वेट, वेटिंग कराता है। परसिस्टेंट मतलब लगातार भेजते रहता है। तो आर से रिट्रांसमिशन, रीसेंड पैकेट, इसको ध्यान रखना है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट व्हेन विंडो इक्वल टू 0। कीप अलाइव, कीप कनेक्शन अलाइव, कनेक्शन अलाइव रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। टाइम वेट, टर्मिनेशन फेज में एक काम करता है। नेक्स्ट, what is the advantage of using a sliding window over a stop and wait protocol? स्लाइडिंग विंडो, जैसे मान लो हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता था, मान लो एरे में, तो अगर स्लाइडिंग विंडो था तो कैसे था? पहले हम अगर दो विंडो कैसे पकड़ेंगे तो अगली बार इसी को हम आगे घसका के यहाँ लाएंगे, अगली बार इसी को हम आगे घसका के यहाँ लाएंगे, अगली बार इसी विंडो को आगे घसका के हम यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, ऐसे हम सॉल्व करते थे। तो स्लाइडिंग विंडो का एडवांटेज क्या है? स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो काफी आसानी से इंप्लीमेंट हो जाता है, नहीं थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। स्लाइडिंग विंडो इज लार्ज पैकेट साइज, नहीं छोटे छोटे पैकेट साइज को कंटेन करता है। छोटे छोटे, देखो छोटा छोटा है, एक ही बार बहुत बड़ा कर लोगे तो फिर प्रोसेसिंग करना काफी मुश्किल हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो इंक्रीज थ्रूपुट बाय अलाउइंग मल्टीपल पैकेट्स टू डिसेंड फॉर एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल, ये क्या करता है कि थ्रूपुट को इंक्रीज करता है ताकि एक साथ काफी सारे पैकेट सेंड किया जा सके एक्नॉलेजमेंट के पहले। स्लाइडिंग विंडो रिक्वायर्स नो एक्नॉलेजमेंट, ऐसा बात नहीं है, एक्नॉलेजमेंट तो हमारे कनेक्शन में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, इन विच सिनारियो वुड द रीड कंसोल सिस्टम कॉल बी यूज्ड ओवर रीड फाइल? किस सिनारियो में रीड कंसोल सिस्टम कॉल यूज होगा? रीड कंसोल, कंसोल से रीड करो इंस्टीड ऑफ किसके? रीड फाइल। केवल रीड फाइल के जगह पे रीड कंसोल कब यूज होगा? व्हेन रीडिंग इनपुट फ्रॉम नेटवर्क सॉकेट, अगर नेटवर्क सॉकेट से इनपुट कर रहे हैं तब। व्हेन रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस, व्हेन रीडिंग फ्रॉम द कंसोल ऑफ टर्मिनल। यस, यहाँ लिखा है हमें रीड कंसोल हम कब यूज करेंगे? जब टर्मिनल के कंसोल से या फिर टर्मिनल विंडो से हम रीड करेंगे तब। व्हेन रीडिंग फ्रॉम द डिस्क फाइल नहीं। इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिवर्सल बैच है अभी काफी डिस्काउंट में है। 797 का बैच अभी आपको सिर्फ 600 में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक कूपन कोड मैं देता हूं, गेट
350, गेट 350 अगर अपन को इस कोर्स के अंदर जो बिना जीके जीएस के है और इस कोर्स के अंदर जो जीके जीएस के साथ है, अगर आप गेट 350 लगाएंगे तो अभी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अभी आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो सिर्फ एक सप्ताह के लिए है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, एक एक चीज कवर करना चाह रहे हैं और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। इसमें एक एक चीज आपको कवर किया हुआ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप हमारा ऐप से या वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ टीसीपी हेडर विदाउट एनी ऑप्शन? जो टीसीपी है उसका जो हेडर है उसका साइज क्या है अगर हम बिना ऑप्शंस के देखें तो? देखो, बिना ऑप्शंस के इसका जो साइज होता है वो होता है 20 बाइट। अगर मैं ऑप्शंस के साथ देखूं विद ऑप्शंस, अगर मैं यहाँ विद ऑप्शंस देखूं तो होता है 20 से लेके 60 बाइट्स तक। भैया हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूंगा जो चार्ट है इस पे याद कर लो। जो टीसीपी हेडर होता है बिना ऑप्शंस के 20 बाइट, ऑप्शंस के साथ 20 से 60 बाइट। जो इसका डेटा ऑफसेट होता है वह हेडर साइज डिवाइडेड बाई 4। मिनिमम डेटा ऑफसेट होता है 5, मैक्सिमम डेटा ऑफसेट होता है इसका 15। कनेक्शन होता है 3 वे हैंडशेक, क्लोजिंग होता है 4 वे हैंडशेक। रिलायबल को मानते हैं जब एक्नॉलेजमेंट प्लस सीक्वेंस नंबर प्लस रिट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर ये रिलायबल कराता है। और डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ड्यूटेबल में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर है क्या यही रिलायबल कराता है? ओके। टीसीपी हेडर फील्ड में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीजें जब आप थ्योरी पढ़ोगे थ्योरी तब समझ में आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ चेकसम इन एंश्योरिंग मैसेज इंटीग्रिटी? चेकसम क्या करता है सर? एरर को डिटेक्ट करता है। एरर क्या करता है? डिटेक्ट। एरर डिटेक्शन टेक्निक है। एरर डिटेक्शन टेक्निक used to verify the transmitted data has been corrupted during transmission। ये इस चीज को वेरीफाई करने के लिए होता है कि जो हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या वह डेटा ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हुआ है क्या? टू ऑथेंटिकेट द सेंडर, सेंडर को ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं। टू वैलिडेट द साइज ऑफ मैसेज नहीं। टू डिटेक्ट एरर और ऑल्टरेशन इन ट्रांसमिटेड मैसेज, जो हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कुछ एरर तो नहीं आया है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन तो नहीं आया है। Which of the following is not a valid SQL 1999 डेटा टाइप? कौन SQL का डेटा टाइप नहीं है? स्ट्रिंग क्या होता है? देखो, स्ट्रिंग तो एक्चुअल नहीं होता है लेकिन कैरेक्टर होता है और फिर वैर कैर होता है। ये चीज आपको पता है। डेट होता है, बुलियन होता है, ई नम नहीं होता है। तो स्ट्रिंग बोलो तो वही बात है, फिर कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनता है, वैर कैर से स्ट्रिंग रखते हैं, क्या हो जाएगा? ई नम। अब देखो, जो स्ट्रिंग है यहाँ जो आंसर हमने निकाला है उसमें लिखा है कि स्टैंडर्ड एसक्यूएल का कमांड नहीं है, लेकिन कैर और वैर कैर होता है। और जो इसका ऑफिशियल आंसर की है उसमें ई नम को ही माना है और ई नम नहीं भी होता है। तो ई नम के साथ ही आपको जाना है। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर और वैर कैर का यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग भी हमारा एक तरह से आप मान सकते हो। बाकी जो ई नम है ऑफिशियल, जो हमारा आंसर की है ऑफिशियल, उसमें ई नम ही दिया गया। Next. Which of the following mechanism ensure that data is not duplicated after crash recovery? डेटा डुप्लीकेट नहीं हुआ है मतलब क्या है? डेटा रिलायबल है। रिलायबल मतलब सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट इसमें होना चाहिए। यही तो मैंने आपको बताया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। डेटा क्या है? रिलायबल। जो टाइम आउट है, टाइम आउट यहाँ लिखा है कहीं, जो हमारे पास, जो टाइम आउट है, टाइम आउट इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ना मिलने पर रीट्रांसमिट कर। और जो पोर्ट नंबर है क्या करता है? एप्लीकेशन की पहचान करता है। प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन की पहचान करता है। प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन की पहचान। यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो चाहो तो। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डज टीसीपी सपोर्ट? जो टीसीपी होता है कैसे करता है? टीसीपी, जो टीसीपी होता है कैसा कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है? क्या ब्रॉडकास्ट कर देगा? नहीं। कनेक्शन लेस कर देगा? ये यूडीपी करता है। यूडीपी स्टेटलेस कर देगा? नहीं, ये करता है फुल लेस। दोनों ध्यान रख सकते हो। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है, फुल रिप्लेस होता है, एरर कंट्रोल होता है। CRF
इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस तरह से। Which of the following is correct? The output of 4 input AND gate is 1 when all the input values are 1। देखो जो AND गेट होता है, AND गेट, इसमें क्या होता है, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी हमारा आंसर 1 आए। तो अगर हम 4 में भी कर रहे हैं तो चारों 1 है तब आंसर 1 आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें सही दिख रहा है। The output of 4 input AND gate is 0 when at least 1 input value is 0। एंड में क्या होता है, एंड में अगर एक भी 0 है तो 0 होगा, एक भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, एक भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ये बात भी बिल्कुल सही है। 3 AND gates are used in the implementation of Boolean function AB B complement C AC। अब देखो जो एंड गेट होता है इसको ध्यान समझना है, एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई से या फिर डॉट से, और जो और गेट होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो ए बी है इसके बीच में क्या है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सी है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी बी सी है, फिर ए सी का मतलब क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ ए डॉट सी। मतलब यहाँ एक एंड गेट दिख रहा है, यहाँ एक एंड गेट दिख रहा है और यहाँ भी एक एंड गेट दिख रहा है। तो 3 एंड गेट हमें चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा पी क्यू आर पी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एंड गेट और गेट इनका जो लॉजिक है अगर आपको पता है कि एंड गेट जो होता है इसमें दोनों इनपुट ट्रू होगा तब जाकर आंसर ट्रू होगा, जो एंड गेट होता है उसको हम डॉट या फिर मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट, Which of the following systems typically do not use contiguous allocation? Contiguous मतलब लगातार। CD-ROM सिस्टम, वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम, रियल टाइम। देखो contiguous मतलब क्या होता है लगातार। अगर रियल टाइम में आप कर रहे हो तो लगातार डेटा आपको चाहिए, लगातार। यहाँ नॉट लिखा है, डू नॉट, लगातार इसमें चाहिए। वीडियो स्ट्रीमिंग में लगातार चाहिए, अगर आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो तो एक से एक कंटिन्यूअस डेटा आपको चाहिए डायरेक्ट। CD-ROM में भी चाहिए ही चाहिए। जनरल पर्पज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डायनेमिक फाइल साइज है इसमें लगातार नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, और नॉट बोला है तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एलोकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सिस्टम। अभी हमने यहाँ कंटिन्यूअस के बारे में पूछा है और कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया। जो कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए मोस्ट सुटेबल। सिस्टम में डायनेमिक है तो क्या कंटिन्यूअस चाहिए, नहीं। मल्टी यूजर सिस्टम हाई इनपुट आउटपुट डिमांड, क्या हाई इनपुट आउटपुट डिमांड होगा उसके लिए, नहीं। रियल टाइम सिस्टम रिक्वायरिंग फास्ट एक्सेस, रियल टाइम क्या होगा कंटिन्यूअस डेटा चाहिए। सिस्टम लिमिटेड स्टोरेज रहेगा तो कंटिन्यूअस कहां से आएगा। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम what mechanism is used to maintain consistency across nodes। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है मेंटेन कंसिस्टेंसी। रेप्लिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कांसेप्ट है। मल्टी थ्रेडिंग, नहीं। कर्नल शेड्यूलिंग, नहीं। रेप्लिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है सर, रेप्लिकेशन मतलब डेटा को रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट उसकी कॉपी बनाना, और जो सिंक्रोनाइजेशन होता है सभी कॉपी को समान रखना, ये होता है हमारा क्या कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ टू इनपुट नॉर गेट। दो इनपुट नॉर गेट, टू इनपुट नॉर गेट। और क्या होता है सर, अगर मैं और गेट की बात करूं तो अगर दो इनपुट है तो ए प्लस बी, और भी क्या होता है प्लस, एंड में क्या होता है ए इंटू बी, तो और में होता है प्लस, और कहीं उल्टा है नॉर, ए प्लस बी और इसका कंप्लीमेंट ए इंटू बी हो जाएगा, इंटू है नहीं, क्या ए प्लस बी हो जाएगा, ये तो और हो जाएगा और गेट, या नॉर बोला है नॉर, क्या ए इंटू बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एंड का उल्टा नेंड, नेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसका कंप्लीमेंट। तो आई थिंक ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। आप इसको यहां से देख सकते हो, ए बी एंड गेट, फिर नेंड गेट, नॉर गेट, फिर और गेट। और इसी के साथ आप गेट
350 कूपन कोड को यूज करें और आप एक सप्ताह के लिए आपको भारी डिस्काउंट है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस समय से आपके लिए एक सप्ताह का टाइम है, आप इसको यूज करके अच्छे से ले सकते हैं। इसमें हम जीके जीएस को भी पढ़ रहे हैं, जनरल पेपर को भी पढ़ रहे हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़। अगर आप इसमें कूपन कोड लगाओगे तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, हालांकि काफी अफोर्डेबल अभी भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यूट्यूब के भी सारे पीवाईक्यू का जो वीडियो है इसको देख डालिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लिए, आपको बहुत ज्यादा